स्टूडेंट वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी में आज हम करने जाएंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 के आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th और 7th। ठीक है, तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। ये क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पर और ये बेस्ड है प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पर। ये क्वेश्चन इन दो चीजों पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में हम टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का भी इस्तेमाल करेंगे और इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आओ अब क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखो। इन ट्राइंगल एबीसी में AP इज परपेंडिकुलर टू BC। AP जो है वो BC से परपेंडिकुलर है। BQ इज परपेंडिकुलर टू AC। BQ जो है वो AC से परपेंडिकुलर है। दो चीज पता चली, AB किससे परपेंडिकुलर है? BC से। BQ किससे परपेंडिकुलर है? AC से। ये क्वेश्चन में दिया है। आगे क्या दिया है? सच दैट BPC B'P'3 it means point B, P and C are collinear point. A', Q', C it means point A, Q, C are collinear point. Prove that triangle CPA is similar to triangle CQB. प्रूफ करना ट्राइंगल CPA सिमिलर है ट्राइंगल CQB से। दूसरा, AP 7 दिया है, BQ 8 दिया है, BC 12 दिया है। We need to find AC। यानी पहला ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। दूसरा क्या फाइंड करना है? AC फाइंड करना है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन। अब जब क्वेश्चन इस तरीके का होगा तो सम की शुरुआत कहां से करेंगे सर? जो चीज क्वेश्चन में दी है उसी से सम की शुरुआत होगी। क्वेश्चन में क्या दिया है? इन ट्राइंगल ABC AP इज परपेंडिकुलर टू BC। अब यहां पे लिखता हूं इन ट्राइंगल ABC AP इज परपेंडिकुलर टू BC। ये चीज कहां पर दी थी? क्वेश्चन में, इसलिए रीजन क्या लिखूंगा? गिवन। अभी इससे अपने को क्या पता चला? इससे ये पता चला कि एंगल P जो है वो कितने डिग्री का है? एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल P कितने डिग्री का मिला? 90 डिग्री का मिला। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दिया? इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। आगे क्वेश्चन में दिया है BQ इज परपेंडिकुलर टू AC। BQ इज परपेंडिकुलर टू AC। ये चीज क्वेश्चन में दी है। अभी इस इंफॉर्मेशन से अपने को क्या मिलेगा? तो यहां पर देखो एंगल Q कितने डिग्री का मिला? एंगल Q हो गया 90 डिग्री का। यहां पे दे दिया मैंने इक्वेशन 2। ठीक है, मतलब ये दो गिवन इंफॉर्मेशन से मेरे को ये दो चीज मिल गई। एंगल P 90 डिग्री का मिला और एंगल Q 90 डिग्री का मिला। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव? हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। तो क्या काम आएगा? टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी काम आएगा। दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये अगर प्रूफ करना है तो क्या काम आएगा? टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी काम आएगा। अब यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB। ठीक है, इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB। अब अपने को क्या मिलेगा? एंगल CPA, मेन एंगल का नाम P, हमेशा याद रखना मेन एंगल बीच में होगा। और इधर एंगल CQB, मेन एंगल का नाम Q, हमेशा मेन एंगल का नाम बीच में होगा। अब एंगल P और एंगल Q इक्वेशन नंबर 1 और 2 कितना डिग्री बता रहा है? 90 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल सेम है, तो सेम को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। रीजन दो फ्रॉम 1 and 2। कहां से पता चला? इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। दूसरा क्या देखोगे? अब दोनों ट्राइंगल में पहला एंगल कौन सा है? इस ट्राइंगल में पहला एंगल C है, इस ट्राइंगल में भी पहला एंगल C है। और दोनों ट्राइंगल में एंगल C का कॉर्नर फर्स्ट है, यानी कॉर्नर मैच भी कर रहा है। तो अब यहां पे लिखता हूं एंगल ACP और यहां पे लिखता हूं एंगल
BCQ ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। मेन एंगल दोनों में, मेन एंगल क्या है, इधर भी C है और इधर भी C है। रीजन क्या देंगे, कॉमन एंगल। अब इसको कॉमन एंगल क्यों लिया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में एंगल C का कॉर्नर मैच कर रहा है और दोनों ट्राइंगल में एंगल C आ भी रहा है और दोनों ट्राइंगल में एंगल C का कॉर्नर मैच भी कर रहा है, इसलिए वो कौन से एंगल हो गए, कॉमन एंगल हो गए। तो अब यहां पर तुमको कितना पैर मिला एंगल का कॉन्ग्रुएंट, 2 पैर मिला, ये पैर नंबर 1, ये पैर नंबर 2। तो कौन सा टेस्ट बनेगा, ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा, दूसरा वाला बनेगा। अब यहां पे लिखता हूं देयरफॉर ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB बाय विच टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट। यानी एंगल टेस्ट से हमने प्रूफ कर दिया कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, यानी पहली चीज हो गई। दूसरा क्या फाइंड करना था, AC। नाउ AC इज द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। AC क्या है, ट्राइंगल का साइड है। तो अब ध्यान से सुनो, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड किसमें होंगे, प्रपोर्शन में कराया था। इनके करस्पॉन्डिंग साइड किसमें होंगे, प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन का मतलब सेम रेशियो। कौन सी प्रॉपर्टी बोलती है, CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तब यहां पे लिखता हूं देयरफॉर, अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड के पैर बनाओ, AC अपॉन BC इज इक्वल टू AP अपॉन BQ इज इक्वल टू CP अपॉन CQ। रीजन देंगे CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रपोर्शन व्हेन इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब इसमें से क्या क्या चीज अपने काम की है वो देखो। अपने को AP दिया है, हाँ अपने को AP दिया है। यहां पर AP आएगा बच्चों, मैंने गलती से AB लिख दिया है, यहां पर AP आएगा। हाँ AP दिया है, AP है। BQ चाहिए, BC दिया है। फाइंड क्या करना है, AC। मतलब ये हिस्सा अपने कुछ काम का नहीं। तो यहां पर मैं नीचे देयरफॉर की साइन डालकर लिखता हूं देयरफॉर AC अपॉन BC इज इक्वल टू AP अपॉन BQ। अब इनकी वैल्यू डालते हैं। AP कितना दिया है, AP तुमको AP दिया है 7 अपॉन BQ कितना दिया है 8। AC मेरे को फाइंड करना है, BC मेरे को कितना दिया है 12। ठीक है, अब दो फ्रैक्शन के बीच में कौन सी साइन है, इक्वल की। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पे लिखता हूं देयरफॉर AC को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, और 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। देयरफॉर AC अब अपनी जगह रहेगा इक्वल, 12 इंटू 7 भी अपनी जगह रहेगा। अब ये 8 डिवाइड मल्टीप्लाई से अगर राइट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इसको सॉल्व करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 3 7 जा 21 अपॉन 2। इसको डिवाइड करोगे तो तुमको AC मिलेगा 10.5। इस क्वेश्चन में पहला प्रूफ करना था कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। हमने प्रूफ कर दिया कौन से टेस्ट से, एंगल टेस्ट से। उसके बाद इस क्वेश्चन में AC फाइंड करना था। हमने AC फाइंड करके बताया कौन सी प्रॉपर्टी से, CSST वाली प्रॉपर्टी से। इस तरह तुमको करना था क्वेश्चन नंबर 4। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है। ये साइन है क्वाड्रिलेटरल की, यानी 4 कोने वाला डायग्राम। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम है जिसमें एक अपोजिट साइड, पेयर ऑफ वन अपोजिट साइड पैरेलल है, जैसे कि सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट SR। AR is equal to 5AP, AR is equal to 5AP and AS is equal to 5AQ. Prove that SR is equal to 5PQ. प्रूफ करना है कि SR is equal to 5PQ।
ये प्रूफ करेंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या काम आएगा, इसको प्रूफ करने के लिए जो चीज हमको क्वेश्चन में दी है वही काम आएगी। अब इसका सॉल्यूशन देखो, गिवन में दिया है सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट SR। सेगमेंट PQ जो है वो सेगमेंट SR से पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है, इसलिए रीजन लिखूंगा गिवन। अब ये इंफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, क्या मिलेगा बच्चों वो देखो। ये मैंने PQ वाली लाइन बनाई, ये मैंने SR वाली लाइन बनाई और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है भाई। अब पैरेलल लाइन पर एंगल कब मिलेगा, जब उस पर ट्रांसवर्सल आता है। तो अब मान लो मैंने ट्रांसवर्सल ले लिया QS, ट्रांसवर्सल तो अपने को पता है ना, पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन। अब ट्रांसवर्सल ले लिया मैंने QS, यहां पे लिख दिया ऑन ट्रांसवर्सल QS, ठीक है। जब ट्रांसवर्सल QS आया तो हमको दो एंगल मिले, एक एंगल मिला PQS जिसपे मेन एंगल Q है, और दूसरा एंगल मिला RSQ जिसपे मेन एंगल S है। तो एंगल Q और एंगल S मिला। अच्छा, अब ये एंगल है कौन सा एंगल? अगर ये दोनों एंगल को तुम देखो तो ये दोनों एंगल के कॉर्नर मैच नहीं कर रहे। इसका कॉर्नर इस तरफ है और इस एंगल का कॉर्नर इस तरफ है, तो ये अपोजिट कॉर्नर हो गया। अपोजिट कॉर्नर वाले एंगल को क्या बोलते हो? ऑल्टरनेट एंगल। अब ये ऑल्टरनेट एंगल तुमको कहां पर मिला? पैरेलल लाइन पर, तो ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम बोलता है, तो मैंने रीजन दे दिया ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है, मैंने रीजन भी दे दिया। अब ध्यान से देखना क्या लिखा है मैंने, एंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RSQ बाय ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एंगल PQS की जगह पर A लिख रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट की साइन एज इट इज डाल रहा हूं, और यहां पर RSQ की जगह पर मैं A लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पर S की जगह A लिखा, यहां पर Q की जगह A लिखा। अब रीजन बच्चों मैं बता देता हूं क्यों किया मैंने ऐसा। पॉइंट PAR A की लाइन पर है, तो ये क्या हो गया? कोलिनियर पॉइंट। और दूसरी तरफ पॉइंट QAS, ये 3 पॉइंट भी एक ही लाइन पर है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? कोलिनियर पॉइंट। अब इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें दो ट्राइंगल चाहिए ये प्रूफ करने के लिए। अब वो दो ट्राइंगल हम कौन से लेंगे? पहला ट्राइंगल में लेता हूं PAQ या PQA, तो दूसरा ट्राइंगल क्या लूंगा? P का अपोजिट वर्टेक्स क्या है? R, Q का अपोजिट वर्टेक्स क्या है? S, और A। दो ट्राइंगल ले लिया मैंने, PQA RSA। इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलता है? एंगल PQA एंड एंगल RSA आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहां पे लिख दिया एंगल PQA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RSA फ्रॉम 1। मतलब इस ट्राइंगल में एंगल Q और इस ट्राइंगल में एंगल S, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कहां से पता चला? इक्वेशन नंबर 1 से। और बहुत सारी चीजें पता चलेगी बच्चों। क्या पता चलेगा? अब एंगल PAQ, एंगल PAQ और इधर एंगल RAS, एंगल RAS, मैं बोलता हूं ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अब तुमको रीजन देना है, क्या रीजन दोगे? ये कौन सा पैर ऑफ एंगल है? PAQ V बन रहा है, RAS ये भी V बन रहा है, अपोजिट V है, तो ये कौन सा पैर हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसका मतलब अब ये दो ट्राइंगल, ट्राइंगल PQA और ट्राइंगल RSA, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से क्या हो गए? सिमिलर। बाय विच टेस्ट? बाय एंगल टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट, ठीक है, ओके। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स किसमें होंगी? प्रपोर्शन में।
तो चलो करस्पॉन्डिंग साइड्स बनाओ। तो PQ, इधर PQ तो इधर लूंगा RS इक्वल, फिर आएगा AQ तो इधर आएगा AS इक्वल, फिर आएगा AP तो इधर आएगा AR, यहां पे रीजन आएगा CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स किसमें होते हैं? प्रपोर्शन में, यानी उनका रेशियो इक्वल होता है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या दिया है? बट क्वेश्चन में दिया है AR इज इक्वल टू 5AP, AR is equal to 5AP. This is given in the question. Yes or no? Yes, it is given in the question. अब क्या करना है? AR की जगह पर बस हमको 5AP को सब्स्टिट्यूट करना है इधर। तो यहां पे PQ अपॉन RS इज इक्वल टू AQ अपॉन AS इज इक्वल टू AP अपॉन AR की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 5AP। अब ध्यान देना, ये AP और ये AP कट गया, ऊपर क्या बचा? 1, यानी कि PQ अपॉन RS का रेशियो क्या आया? 1/5। AQ अपॉन AS का भी रेशियो क्या आया? 1/5। देयरफॉर PQ अपॉन RS इज इक्वल टू 1/5। देयरफॉर दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल की साइन क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। RS को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा RS इज इक्वल टू 5 को PQ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 5PQ। यहां पर ब्रैकेट में लिखता हूं हेंस प्रूव। शायद हमको क्वेश्चन में देखो तो यही प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए भी क्या क्या काम आया? टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी काम आया। कौन सा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी? एंगल टेस्ट। और उसके बाद क्या काम आया? प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या काम आया? कौन सी प्रॉपर्टी? CSST। इस तरह करना था तुमको क्वेश्चन नंबर 5।